रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ जाके टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट का जो फ़ोबिया था, वो खत्म हो गया। तो मतलब तो आज हम बात करेंगे अनदर डॉक्टर माहिरा खानम से। ये डीएमसीएच में सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं और मैं आपको बता दूं कि ये पहले हमारे यहाँ एएमडी स्टूडेंट रह चुके हैं। एएमडी बैच के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये दिल्ली के टैलेंट ज़ोन एकेडमी में चलता है और हम यहाँ बच्चे यहाँ प्रिपरेशन के लिए नीट की प्रिपरेशन के लिए आते हैं और बहुत मेहनत करके यहाँ से उनको कामयाबी मिलती है। तो इनका जो बैच था वो 2022 मतलब 23 में इन्होंने नीट क्वालिफाई किया था। बहुत ही शानदार मार्क्स थे और उनके बेसिस पे इनको डीएमसीएच दैट इज़ दरभंगा मेडिकल कॉलेज मिला जो बिहार का बहुत ही मशहूर मेडिकल कॉलेज है। तो मैं बात करना चाहूँगा माहिरा से। माहिरा आप अपना ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या थोड़ा-सा अपना वो दे दो इंट्रोडक्शन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिरा है और हम बिहार से आते हैं। तो अगर बिहार में स्टार्टिंग किस जगह से हो? सर बिहार में मुंगेर से, अच्छा, मुंगेर मेरी से। सारी तालीम मुंगेर में ही हुई है, वहीं हम पैदा हुए और फिर उसके बाद मेरा सारा एजुकेशन थ्रू आउट मुंगेर में ही रहा है। हुँ, हुँ। अ, लेकिन मुंगेर में ये था मतलब कि स्कूलिंग तो सर बहुत अच्छी रही, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद जो इसकी तैयारी होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उसके लिए कोई वैसा इदारा नहीं था। बिल्कुल। अ, जी सर और थोड़ी-सी फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से कोचिंग नहीं कर पाए थे। तो ऑनलाइन ही पढ़ते थे लेकिन हुँ। घर में बैठ के और ऑनलाइन पढ़ना तो भले ही आपको सारे मटेरियल्स तो मिल रहे हैं, लेकिन सारा मटेरियल जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है। एक बिल्कुल। तो सबसे जी सर, एक तो सबसे पहले ये कहेंगे कि जो ऑफ़लाइन होता है वो बेस्ट होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वैसी जगह में और कोई वैसी सहूलियात नहीं मैसर थी। तो ऑनलाइन ही से गुज़ारा हो रहा था जैसे भी। हुँ। लेकिन हाँ, घर पर थे तो डिस्ट्रैक्शंस होते थे और जैसे कि मतलब कि वीडियोज़ आए तो हाँ, ठीक है कल देख लेंगे या टेस्ट है इस बार छोड़ दिए नेक्स्ट बार जो है दोनों टेस्ट जो है साथ में दे देंगे। बिल्कुल। ये सब सिर्फ़ जो है प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं। इसका इसका कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी मतलब कि वो चल रहा था। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद एएमडी का पता चला एक्चुअली अब्बू जी को कोई मतलब कि व्हाट्सएप पे इस तरह का कुछ आया था। अच्छा। अ, तो अब्बू जी ने बताया तो हम बोले कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं है, हम तो घर पे ही कर रहे हैं, सारे मटेरियल्स भी हमको मिल रहे हैं, तो हम कर लेंगे। तो वो कहे कि हाँ, तो ठीक है ना, सारा चीज़ तुम्हारा जो है दे देते हैं, उसमें क्या है, तुम वहाँ भी जाना, देखना, अगर तुमको नहीं हुआ तो वापस आ जाना, हम कौन-सा फ़ोर्स ही कर रहे हैं तुमको। तो पेरेंट्स सपोर्टिव थे लाइक बचपन से ही। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो फिर उसके बाद मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हो गया वहाँ और फिर सर का कॉल आया, अशर सर का हुँ, हुँ, हुँ। कि मतलब हमको अभी भी याद है थर्सडे को कॉल आया था कि संडे को जो है वो इंटरव्यू है और अब्बू जी भी घर पर नहीं थे, अब्बू जी भी कहीं गए हुए थे। तो फिर उसके बाद उनको भी कॉल आया और वो 1 दिन के अंदर यहाँ आए, हम लोग जो है वो तत्काल पकड़ के फ़ौरन दिल्ली गए थे। अब्बू जी का था कि नहीं, नहीं एक बार तो जो है देख ही लेते। फिर वहाँ गए तो इंटरव्यू वगैरह हुआ और फिर उसके बाद वहाँ मेरा एडमिशन हो गया एएमडी में। एमडी बैच में दिल्ली। जी सर, जी सर। हुँ, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी भी थी क्योंकि एक तो ये था कि इसका नाम नहीं सुने थे पहले हम हुँ। और फर्स्ट टाइम फर्स्ट घर से बाह जी। फर्स्ट बैच थे आप लोग नहीं? जी, फर्स्ट बैच थे और फर्स्ट टाइम घर से बाहर भी जा रहे थे। तो ये सब को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी थी और ये कि वहाँ की जो है पढ़ाई कैसी होगी ये सब को लेकर मतलब कि बहुत स्ट्रेस लेकिन मतलब कि फिर भी ये था कि अब तो आ गए हैं तो करना तो है ही, वरना हुँ। फिर ये भी होगा कि हाँ, तो ठीक है घर से बाहर भी तो रह के देख ली। तो बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल। ये सारा बहुत अ, सारा स्ट्रेस था। लेकिन फिर वहाँ की जो स्टार्ट हुई जब हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ, जब उसकी पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो जो टीचर्स थे वहाँ, दे वर जस्ट आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत अच्छे टीचर्स थे। उनके जो बेसिक्स थे और जो उनका नॉलेज था, वो लाइक मतलब कि वो जो है बहुत अच्छा था और स्पेशली एक तो हमारा ये था कि हर रोज़ टेस्ट होता था। हुँ। हाँ, भले ही फुल लेंथ नहीं था लाइक 720 और आपको रोज़ उतना देने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा-थोड़ा टेस्ट होता था जितना आपने जो है वो पढ़ा सीपीटी हुआ है क्लास वो में। सीपीटी जी, सीपीटी सीपीटी बोलते सीपीटी हैं। जी, जी, सीपीटी। तो वो मतलब कि 160 मार्क्स का होता था। हुँ। मतलब कि तीनों सब्जेक्ट का जितना जो है वो हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है। तो आई थिंक वो 10 क्वेश्चन्स आते थे
10 बिल्कुल, क्वेश्चंस फिज़िक्स, 10 केमिस्ट्री और आई थिंक 20 बायो में आते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बॉटनी, ज़ूलॉजी, हुँ। 10 तक। जी। तो उसके हिसाब से ये होता था कि एक तो हमें रोज़ जो है हुँ, वो रोज़ हमें जो है थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ने की ज़रूरत होती थी, कि हाँ ठीक है, रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ जाके टेस्ट दे रहे हैं। तो इससे ये हुआ कि एक जो टेस्ट का जो फ़ोबिया था वो खत्म हो अ, गया। जी, 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 वो ख़त्म हो गया। तो मतलब कि इसमें ये होता था कि अब रोज़ टेस्ट देना है, तो ऐसा भी नहीं कि रोज़ हम लोग उतनी ही जान से जो है पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये था कि अच्छा ठीक है, ये वाला तो टॉपिक जो है वो आता ही है और हाँ, ये था कि जैसे हम लोग वो आगे बढ़ रहे थे, तो फिर सारे पीछे के भी टॉपिक्स जो है कभी-कभी इंक्लूड कर दिए जाते थे। बिल्कुल, रिव्यू तो टेस्ट, उसे रिव्यू टेस्ट जी, कहते हैं। जी, जी। तो उसके लिए मतलब कि उसकी वज़ह से ये होता था कि हमें था कि बार-बार वो सब की जो है ज़रूरत नहीं मतलब कि लाइक ये था कि उतने क्वेश्चन से ही सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाता था। कि हाँ, ठीक है, सिर्फ़ जो है वो उतना ही तो पढ़ना है। हुँ, और फिर जब हम लोग वो चैप्टर देखते थे, हाँ, तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन में आ गया है, ये क्वेश्चन में आ गया है। तो मतलब हुँ, कि वो क्वेश्चन आंसर टाइप का जैसे नीट में जो आता है, मतलब कि उसकी बिल्कुल, प्रैक्टिस हो बिल्कुल। जाती थी। फिर जो अल्टरनेट फ्राइडे को हमारा फुल लेंथ फुल है। 720 का होता था। तो स्टार्टिंग में तो उसका भी जो है बहुत डर रहता था। और हुँ, हाँ, मार्क्स तो ऑफ कोर्स ऊपर-नीचे होते थे। सीपीटी के भी मार्क्स जो है बहुत ऊपर-नीचे होते थे और जो उसके क्वेश्चन्स होते थे, वो जेईई लेवल के थे। मतलब कि एक बार याद है हुँ, केमिस्ट्री में तो जो है वो ऐसे क्वेश्चन्स आए थे हमारे कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि लगता है कि आईआईटी रुड़की का पेपर बनना था और यहाँ आ गया है। अच्छा, तो तो वो सब क्वेश्चन्स में लाइक थोड़े भी मार्क्स आ जा रहे थे कि बाप रे! चलो ठीक है, चल रहा है। हाँ, तो मतलब कि इस तरह से करके मतलब कि मार्क्स ये था कि मार्क्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था, लेकिन हाँ, मार्क्स कम आने पे जो है वो तंबी होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सर लोग जो है उनका ये होता था कि मार्क्स जो है वो क्यों कम आ रहे हैं। तो ये मतलब कि जो एक सबको एक क्या बोलते हैं जो पर्सनलाइज़्ड हुँ, एक्सपीरियंस था मतलब कि हर स्टूडेंट का एक जो है पर्सनल ट्रेडिशनल। ये था। हाँ, मतलब कि पर्सनल उन लोगों को एक जो है गार्डियन और गार्डिंग मिल रही थी। कि नहीं ऐसे करना है, वैसे करना है, मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? अच्छा ये काम है, नहीं, नहीं। मतलब क्योंकि हमारा तो वहाँ सारा रहना-खाना भी सब वहीं पे हो रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हुँ, तो अब जो हमारे जो पर्सनल इश्यूज़ थे, बहुत बार हम लोग बोले थे कि नहीं मतलब कि ये था तो कपड़ा धो रहे थे। हाँ, तो ठीक है वो सॉर्ट आउट कर देंगे। मतलब कि सारे हमारे पर्सनल भी इसमें इंक्लूड हो जाते थे, बहुत बार टेस्ट में। लेकिन हाँ, तो मतलब कि ये सब था और वहाँ एक पूरा जो है पढ़ाई का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। एक तो ये क्योंकि बहुत ही जो है चुनिंदा बच्चे ही लिए जाते थे। मतलब कि अभी भी बिल्कुल, लिए जाते हैं, तो सबका जो माइंडसेट होता है वो एक तरह का होता है, कि हाँ भाई अभी जो ये वाला बैच है इसमें तो लाइक हम लोग को जो है बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि मतलब कि सारे स्टूडेंट जो थे मतलब क्योंकि अगर वो सिलेक्ट होके आ रहे हैं इंटरव्यू के थ्रू, तो सबका लेवल जो है बहुत अच्छा था। तो जो बिल्कुल। कॉम्पिटिशन का जो लेवल था वो बहुत हाई लेवल हो जाता था वहाँ पे कि भाई मतलब कि सारे तो जो है सेम लेवल पे मतलब कि एकदम 19-20 का भी फ़र्क नहीं, सब 20-21 ही हो रहे थे। तो अ, वो लिहाज़ से सारे बच्चे जो कॉम्पिटिशन मतलब कि वहाँ जो देते थे इनफैक्ट सीपीटी में भी हमारा कॉम्पिटिशन होता था। अच्छा, बहुत बार जो हाँ, बहुत बार जो है वो क्लास में ही हो जाता था कि जैसे कि सीपीटी में जो है वो मार्क्स अच्छा आ गया या किसी का जो है मार्क्स वो मतलब कि वो डाउन हो गया तो फ्रेंडली टॉन्ट भी लोग एक-दूसरे को ये कर देते थे। तो उस वज़ह से मतलब हाँ, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था जैसे कि हम लोग जहाँ पे रह भी रहे थे तो स तो सारे एक ही माइंडसेट के स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे थे। तो फिर रूम पे बिल्कुल, भी बिल्कुल। रह के हमारा एक-दूसरे से जो है पूछना हो जाता था। मतलब कि मुझे याद है अभी भी कि जब हमारा वो होता था 720 मार्क्स का जो हम लोग टेस्ट देकर आते थे, तो उसके बाद हम लोग शाम में मतलब कि हम लोग वहाँ से शाम में ही छूटते थे। तो हुँ, फिर हुँ। उसके बाद शाम में मतलब थोड़ा बहुत खा पी के हम लोग बैठते थे प्रॉपर और सारे क्वेश्चन्स पे डिस्कशन होता था। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है और अच्छी बात है एमरी बैच की आज भी ऐसा ही होता है। अब तो बहुत सारे बच्चे हैं प्लस जो आपका जो टाइम था ना, अब इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पहले तो जी। सीपीटी और सिर्फ 720 के टेस्ट हुआ करते थे। अब जी, इसमें जी। बहुत नए-नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे हम हुँ। लोग एसपीपी लेते हैं। एसपीपी में 720 मार्क्स का हम लोग टेस्ट लेते हैं। सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ फिजिक्स और सिर्फ बायो। अच्छा। अलग 720 वो अलग है। प्लस टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे भी इस वक़्त तुम लोग के टाइम में तो सिर्फ 31 बच्चे थे, अभी करीब 52 बच्चे हैं।
नहीं, और माशाल्लाह। वो जी। उसी तरह से मेहनत करते हैं और तुम लोगों ने जो एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया ना कि हम एक-दूसरे की मदद करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ सिलेक्शन हमारा हो, हमारे हुँ, साथ नहीं, हमारे नहीं। सारे साथियों का हो, वैसा ही माइंडसेट आज भी है, वैसे ही मेहनत करते हैं बच्चे। सारे अल्हम्दुलिल्लाह पाँचों वक़्त की नमाज़ी भी हैं, पाँचों अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम नमाज़ पढ़ते हैं जी, जी। और अपना काम उन्होंने नमाज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कि हमें फ़जर से ज़ोहर के बीच ये काम करना है। हुँ, फिर ज़ोहर से असर में ये करना है, फिर मगरिब में ये करना है, फिर इतना ऐसे सोना है। तो उनका बहुत ही शानदार है। बस ये है कि दुआ है अल्लाह से कि इन बच्चों की मेहनत कामयाब हो। जैसे तुम लोग कामयाब होकर इंशाअल्लाह। ये एक रोल मॉडल बने हो। तो मैं ये चाहूँगा कि आप मशवरा दो, ख़ासकर मेन एम है देखो अच्छे बच्चे तो ठीक है, उनको हम बुलाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा बैक फुट पे हैं। स्पेशली हुँ, जो हमारे कौम की बच्चियाँ हैं, है ना? गाँव में या इसमें पेरेंट्स भी डरते हैं। तो मैं चाहूँगा कि माहिरा उसको कोई ऐसा मैसेज दे कि नहीं आपको आगे आना चाहिए, पेरेंट्स को भी, बच्चे को भी, नहीं और आगे आके तालीम हासिल करे ताकि जो समाज में उनके अपना विज़िबिलिटी दिखे, उनका कुछ कंट्रीब्यूशन हो, नहीं पेरेंट्स को फ़क्र हो और वो वाली बात नहीं हो कि सिर्फ़ हम घर में बैठे हैं, घर में थोड़ी-सी पढ़ाई कर ली और बच्चों की शादी हो जाए, फिर वो वहाँ जाके स्ट्रगल करते हैं, मतलब नई जगह जाके वो अपने आप को ठीक से कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आप एक ऐसा मशवरा दीजिए बीइंग सक्सेसफुल स्टूडेंट, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, ताकि उन बच्चियों को जो या बच्चों को जो तालीम से थोड़ा पीछे हैं, वो आगे आएँ। और प्रायोरिटी पे तालीम को प्रायोरिटी पे रखें, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। उसके लिए जिस हद तक जाना पड़े वो जाएँ, जितनी परेशानियाँ, मुश्किलें उठानी पड़े उठाएँ। आपके पापा ने उठाया ना भई आप बच्ची को आपने भेजा, इसी के लिए ना अगर नहीं भेजे होते तो हो सकता है कि वहाँ घर बैठे जैसा कि आप बता रहे थे कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन होता है, प्रोक्रास्टिनेशन होता है या ठीक से वो बच्चा ध्यान नहीं दे पाता या प्लस ये है कि वो उस तरह के क्लास की जो एक कॉम्पिटिटिव गर्मी होती है जिसको हम कहते जी, हैं, जी। वो नहीं मिल जी, पाती। नहीं, फिर वो लड़ने का जज़्बा थोड़ा हो सकता है कि कम रहता और मान लिया अगर इस तरह का नहीं सिलेक्शन नहीं होता तो वो एक दुःख की बात होती। लेकिन ऐसा हुआ आप बाहर निकले, पेरेंट्स ने भी साथ दिया और आपने मेहनत करी। तो इस तरह का कुछ मशवरा आप दीजिए उन बच्चों को जो पीछे रह गए। जी। तो सर अगर हम जो है अपने बारे में अगर बताएँ तो हम एक वैसी फैमिली से आते हैं जहाँ मतलब कि ये था कि बस जो है वो पैसा कमाना है अच्छा। और जब पैसे कमाने का ये होता है तो हम लोग जो है वो मेल के साथ एसोसिएट कर देते हैं कि बस जो है पैसा कमाना है। हुँ, और हम जो है अपने पेरेंट्स की मतलब कि फर्स्ट बोर्न चाइल्ड हैं। हुँ, हम पहली बेटी और सर मेरा जो मतलब कि ददियाल है, हुँ, हुँ, वो हुँ। एक गाँव में सिचुएटेड है। तो वहाँ से हुँ, तो जब हम मतलब कि वो पहली बेटी हुए तो मेरे पेरेंट्स का ये था कि नहीं इसको तो जो है वो पढ़ाना है हमको। तो सिर्फ़ मेरे जो है वो एजुकेशन के लिए हुँ, हुँ, हुँ। हम लोग जो है मुंगेर शिफ्ट हुए। मुंगेर मेरा मैटरनल होम है। अच्छा, अच्छा। जी, तो हुँ, सिर्फ़ ये मकसद था कि हमको जो है प्रॉपर एजुकेशन देनी है, ना कि सो कॉल्ड एजुकेशन कि आगे जाके जो है वो पैसा कमाना है। एक तो हमको समझ नहीं आता है कि आजकल जो एजुकेशन को जो पैसा कमाने के साथ एसोसिएट कर दिया गया है, ये इसका कोई मतलब कि इसका कोई जो है वजूद ही नहीं बनता है। हाँ, तो ख़ैर हम मतलब कि इधर आ गए और यहाँ मेरा एडमिशन जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में हो गया, जो कि फिर से स्टार्टिंग में अब्बू जी को इसके लिए जो है बहुत क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ा था। अच्छा, अ क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को? जी, बीइंग मतलब कि बिलॉन्गिंग टू द मुस्लिम फैमिली और आप एक जो है कॉन्वेंट स्कूल में आप बच्चे को भेज रहे हैं, तो आप तो जो है वो क्रिश्चियन की ही तालीम ये वो तो मतलब कि अब्बू जी का ये था कि हम उसको तरबियत घर पर करेंगे ना। तो जब बिल्कुल, घर पर तरबियत होगा और वहाँ मतलब कि स्कूल में जाके आपका बच्चा सिर्फ़ 6-7 घंटे रह रहा है और आपको अपनी तरबियत पे यकीन नहीं है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। थैंकफुली मेरे जो दादा जान लोग थे और जो मतलब कि जो फैमिली थी उन लोगों ने भी सपोर्ट किया मतलब कि एक बार अब्बू जी वाकया बताते हैं कि एक बार जो है अब्बू जी का ये था कि मतलब कि मतलब कि उन्हें जो है किसी ने कहा था कि नहीं दादा जान जो है परेशान रहते हैं और शायद रोते भी आप चले जाते हैं तो अब्बू जी ने मतलब कि बोला कि नहीं इस बार तो हम नहीं जाएँगे, माहिरा जो भी पढ़ेगी यहीं पढ़ेगी। तो फिर अच्छा। दादा जान जी, तो फिर जो है दादा जान वो खुद आकर अब्बू जी को बोले थे कि नहीं-नहीं मेरी पोती जो है क्यों नहीं पढ़ेगी, तुम क्यों यहाँ रह गए, वहाँ जाओ, इसको पढ़ाओ। तो मतलब कि ऐसा वाला ये था। अब हम लोग अगर आए मुस्लिम कम्युनिटी पे हुँ, अ, हुँ, हुँ। तो हम लोग मतलब कि एक तो सबसे पहले
ये जानना चाहिए कि हमारे इसमें जो सबसे पहली जो सूरह उतरी, सूरह इक़रा, उसका हुँ, सबसे पहला वर्ड इक़रा था, वो पढ़ो। बिल्कुल। ये नहीं था कि नमाज़ पढ़ो मतलब कि हम उसको जो है वो साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, ऑफ़ कोर्स हम खुद नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन और फिर वैसे भी कुरान में जो तालीम की और जो लोग मतलब कि तालीम जो नहीं लेते हैं, वो दोनों को जो है बराबर ही नहीं किया गया है। वो एक हुँ, आँख हुँ। वाले को और एक जो है बिना आँख वाला और फिर ये कहा गया है क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? और फिर मुसलमान मर्द हों या औरत हों, सब पे तालीम लेना फ़र्ज़ कह दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर जिस मज़हब में तालीम का इतना बड़ा मतलब कि दर्जा है, वही कौम आज तालीम में इतनी ज़्यादा पीछे है। ये तो एक बहुत ही बड़ा वो क्या कहेंगे वो ऑक्सीमोरॉन है हुँ, कि जो मुस्लिम्स मतलब कि जो इल्लिटरेट मुस्लिम्स बोल देते हैं। मतलब कि आप मुस्लिम हैं आप और आप जो है वो पढ़ भी नहीं रहे। उसके बाद लोग आजकल एक बाइफरकेशन कर देते हैं दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट भी दिखता है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि जितना भी जो है पढ़ लो, तो जाके हिसाब-किताब तो नमाज़ रोज़े का ही होना है। एक बच्चा है सौलेह हयात, जो लास्ट ईयर हमारे यहाँ था, हाफ़िज़ कुरान है वो दरभंगा से बिलॉन्ग करता है। उसका माशाअल्लाह। दिल्ली के एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, हाफ़िज़ कुरान था वो, उसके 682 मार्क्स हैं। उससे जब मैं बात कर रहा था ना, तो उन्होंने बोला कि सर, वो इंसान जो तालीम याफ़्ता नहीं है, वो ज़िंदा मुर्दा है। मतलब ज़िंदा तो है, लेकिन वो मुर्दा है। मतलब किसी काम का नहीं है। अगर वो पैसे भी कमा लेगा, तो कोई आएगा, उसको बेवकूफ़ बना के उसका पैसे छीन लेगा। ना उसको अच्छे की समझ होगी, ना सही फ़ैसला कर पाएगा, ना गलत को गलत, सही को सही नहीं कर पाएगा बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल, दिक्कत हो जाएगी। तो बिल्कुल। वही तो तो ये होता है। उसके बाद मतलब कि लोग जो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में मतलब कि बाइफरकेशन करते हैं, ये तो समझ ही में नहीं आता। ये तो एक जो है पैराडॉक्स लगता है क्योंकि हमारे कुरान में जो है क्या वाटर साइकिल के बारे में नहीं कहा गया है हुँ, या फिर क्या जो एम्ब्रियोलॉजी है वो नहीं है। जो मतलब कि जो जो ये तक़सीम मीरास है कि कैसे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना है, सारा हुँ, कुछ है। एक जो है वो कंप्लीट एजुकेशन है। तो एक तो ये समझ नहीं आता तो मतलब कि मुस्लिम फैमिली से एक तो मतलब कि यही कहेंगे कि जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब नहीं कि अच्छी अच्छी बात ये है कि लोगों को अब थोड़ी समझ में आ रही है जी, जी, बातें जी, जी, अब तो फिर भी और लोग लोग जो आ है रहे वो हैं आ रहे हैं। लेकिन लेकिन जितना आगे रहना चाहिए नहीं है, बहुत पीछे हैं, बहुत। जी, अब जैसे जी, मान जी, लो जी। आबादी अगर मान लो हमारी 20% है मुस्लिम्स की, तो आउट ऑफ 100 20 डॉक्टर्स होने चाहिए ना? हुँ, तो अभी 4.6 ओवर इंडिया में 4.6 डॉक्टर्स हैं मुस्लिम्स के। तो तालीम की कमी है ना, इसका मतलब कि आपका कंट्रीब्यूशन कम है। भई देश में इंडियन को डेवलप करने में आपका कंट्रीब्यूशन कम है। आपके हुँ। 20 डॉक्टर्स होने चाहिए और आपके 4.7 इसका मतलब तालीम पीछे हैं आप। तो क्यों पीछे हैं? तो आप आगे क्यों नहीं आते? आप आगे आइए। नहीं और इसमें ना बहुत सारे लोगों को भी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो लोग जैसे मान लो मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे स्कूल में, बहुत अच्छे कॉलेज में, अच्छी तालीम दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने बच्चे के अलावा अगर किसी और बच्चे को हेल्प करता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा काम होगा। जैसे हमने अपने बच्चे को पढ़ाया, ठीक है, ये अच्छा काम है, हमने उसको तालीम दिया, सब कुछ दिया। आपके पापा ने आपको पढ़ाया, नहीं आप डॉक्टर बन गए, अच्छा है। लेकिन अगर आपके पापा किसी और की हेल्प करते हैं ना, तो वो आपसे भी अच्छा काम होगा, मतलब वो बहुत बड़ा अच्छा काम कहलाएगा। जी, जी। नहीं, तो इस तरह से लोगों को सामने आना चाहिए और तालीम की बेदारी होनी चाहिए। लोग एक-दूसरे की मदद करें, नहीं जी, जी, तब जाके बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल। बिल्कुल, वरना आपका जो है वजूद क्या है सोसाइटी में? आप सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए आप जो है वो कर ही क्या रहे हैं? एक आपका कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और फिर सबको तो ये याद रखना चाहिए कि हमारी जो मतलब कि एबिलिटीज़ जो हमें जो बख्शी हुई है, उसका भी हिसाब होना है, कि हमने तुम्हें ये दिया था, उसका तुमने जो है क्या किया? हुँ, तो ऑफ़ कोर्स सारे फैमिलीज़ को और मतलब कि जो है फीमेल्स मतलब कि मेल को तो लोग फिर भी जो है वो पढ़ने दे देते हैं, कि चलो ठीक है दे दे रहे हैं। लेकिन जब बात गर्ल चाइल्ड की आती है, तो फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, बहुत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं तो तो इन सब पे ना यही तो मैं कहता हूँ जो गर्ल्स हैं उनको भी रिस्पॉन्स लेनी पड़ेगी। जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स यकीन करते हैं, तो उन पे यकीन ना तोड़ें। नहीं, ईमानदारी से अपना काम करें और रोल मॉडल बनें। जैसे आप जी, जी। अपने मुंगेर से दिल्ली आए, तो आपके जितने भी खानदान वाले लोग हैं, ये हैं, तो उनको यकीन हुआ ना कि देखो ये बच्चा वहाँ गई
और बहुत अच्छा करके आई, डॉक्टर बन के आई। तो फिर आपने वो अपने बच्चों के बारे में भी सोचेंगे। तो इसीलिए बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें, ताकि वो रोल मॉडल बने, लोग उससे इंस्पायर्ड हो और फिर वो अपने बच्चों को भी तालीम के लिए आगे बढ़ाएँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल, देखो ना, बच्चों आप को तो देखो, वो करना ही आप एक एक बात और, जैसे आपके पापा ने मेहनत करी, आपके दादू ने मेहनत करी, आपके फैमिली वाले ने, आपकी अम्मी ने मेहनत करी। अब आप देखो, जब आप डॉक्टर नहीं थे और जब आप डॉक्टर हो, दोनों में जब आप अपने पापा-मम्मी के कॉन्फिडेंस को देखोगे तो बहुत, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया होगा। बहुत, नहीं, बहुत, वो और टाइम पे तो लोग समाज भी में कहा करते थे। जी, जी। समाज में अपलिफ्टमेंट आ जाता है, नहीं, लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। ये सब बच्चों पे भी डिपेंड करता है ना, क्यों? अब जो खुश होते होंगे आपके दादू कि देखो मेरी पोती डॉक्टर बन गई है, तो वो हैप्पीनेस कहीं और नहीं मिल सकता ना। जी, नहीं, और आपके जी पापा सर, को वैसे फ़र्क अल्लाह होता उनकी होगा। मग़फ़िरत करे, वो हाँ, अभी हुँ, हयात में नहीं है, चलिए अल्लाह उनको जन्नत दे। जी, इंशाअल्लाह। चलो ठीक है माहिरा, अच्छा लगा। और कैसा चल पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? किस तरह के मार्क्स आ रहे हैं? जी सर, मार्क्स सही आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ठीक। पढ़ाई भी जो है, वो सही चल रही है। पूरी मेहनत लगाओ और जितनी जितनी ताकत अल्लाह ने दी है ना, पूरा एफर्ट लगाइए, बहुत शानदार डॉक्टर बनो। इंशाअल्लाह, नहीं, ये इंशाअल्लाह। लोग पूरे वर्ल्ड से लोग आपके पास आए इलाज कराने के लिए। आपको इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सारे अवार्ड मिले। मैं तो चाहूँगा कि राष्ट्रपति अवार्ड होता है, भारत रत्न मिले। हम इस तरह की दुआएँ करते हैं आपके लिए, और आप आमीन, रोल मॉडल आमीन। बनो, आप रोल मॉडल बनो। और जो एमडी हमारा है, एमडी, नहीं, उसको हम लोगों ने ये सोचा है कि आगे चल के ये भई और बड़ा इदारा बनेगा, तो उसमें भी आप आमीन, कंट्रीब्यूट करेंगे, आप इंशाअल्लाह। जी इसके सर, पार्ट बिल्कुल, बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, चलो ठीक है, बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा अल्लाह लगा हाफ़िज़ चर्चा। सर, अल्लाह जी सर, मुझे भी। अल्लाह चलो हाफ़िज़, अस्सलाम ठीक, वालेकुम। वालेकुम सलाम।